welcome future doctors into the white coat educator. I am यास्मीन पठान, a BHMS स्टूडेंट. आज हम देखेंगे इंडोक्राइनोलॉजी में एक नेक्स्ट टॉपिक जो है डिसऑर्डर ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी. अभी तक हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के हाइपोसिक्रेशन से जो डिसऑर्डर होते थे उनको डिस्कस किया था. आज हम क्या देखेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के हाइपोसिक्रेशन यानी हार्मोन के कम रिलीज हो जाने की वजह से कौन सा डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डॉर्फिज्म. सो टुडेज टॉपिक इज डॉर्फिज्म. Before starting the video, please take the Semilingam and the C.C. Chatterjee physiology books or the notes in front of you and must watch the video till the last with full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. So let's start the video. Dwarfism. Mainly इसके अंदर ये याद रखो कि इसकी शुरुआती कहाँ हो रही है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी का डिसीज है और उसके हार्मोन के कम सिक्रेशन हो जाने की वजह से क्या होता है, ये डिसीज प्रोड्यूस होता है. तो ये वाला जो डॉर्फिज्म है वो मेनली किस में होता है, डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस. हमें चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलता है. तो डॉर्फिज्म यानी स्टंटेड ग्रोथ, डॉर्फिज्म यानी कम हाइट, यानी उनकी ग्रोथ क्या होना, कम होना. तो डॉर्फिज्म में से याद रखो कि स्टंटेड ग्रोथ. इसी का अपोजिट हम पढ़े थे, हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी से एक डिसीज हो रहा था जिसको बोले थे हमने एक्रोमेगाली, जिसके अंदर क्या होता है, ह्यूज स्टेचर यानी हाइट ज्यादा हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली. ऐसे कंपेयर करके याद करो ये दोनों डिसीज को, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे किसमें होता है ये डिसऑर्डर, डॉर्फिज्म चिल्ड्रंस में होता है. इसमें क्या होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है उनकी. अब उसका हम देखेंगे कॉज कि मेनली डॉर्फिज्म होने का कॉज क्या है. तो इसमें क्या होता है, ट्यूमर ऑफ द क्रोमोफोब सेल्स. इसमें क्या होता है, क्रोमोफोब सेल्स के ट्यूमर हो जाता है. मेनली क्रोमोफोब सेल्स का ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जिसके अंदर क्या हो जाता है, हमने देखे थे कि एंटीरियर पिट्यूटरी में टू टाइप्स के सेल्स होते हैं. एक होते हैं हमारे क्रोमोफोब सेल्स और सेकंड होते हैं क्रोमोफिब सेल्स. तो इसमें से ये जो क्रोमोफोब सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, इनमें ट्यूमर हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, इनसे सीक्रेशन होना स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट होता है थ्रू द क्रोमोफिल सेल्स. तो क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन की क्या हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है. बिकॉज द क्रोमोफोब सेल्स में क्या हो गया, एक तो ट्यूमर हो गया, ट्यूमर हो गया तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, विच लीड्स टू द डॉर्फिज्म. यानी ग्रोथ हार्मोन के कम सीक्रेशन की वजह से क्या होता है, हमें डॉर्फिज्म प्रोड्यूस होता है. सेकेंड होता है डिफिशियंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. हमने देखे थे कि एंटीरियर पिट्यूटरी 7 टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, उनको रेगुलेट करती है. उनमें से एक हार्मोन था हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. इसकी भी डिफिशियंसी हो जाने की वजह से भी डॉर्फिज्म प्रोड्यूस हो सकता है. थर्ड होता है एट्रोपी और डीजनरेशन ऑफ द एसिडोफिल सेल्स. हमारे जो एसिडोफिल सेल्स है उनका क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाते हैं वो, यानी एट्रोपी हो जाती है, वो नॉर्मली फंक्शंस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रेशन की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और कौन सा डिसीज प्रोड्यूस होता है, डॉर्फिज्म प्रोड्यूस होता है. और फोर्थ वन हो जाता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म. पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म एक ऐसा डिसीज है जिसके अंदर सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की कमी नहीं होती है, बल्कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी से पूरे हार्मोन सीक्रेट होने वाले होते हैं, जीएच, एसीटीएच, देन उसके बाद टीएसएच, एफएसएच, एलएच, देन प्रोलैक्टिन, ये पूरे हार्मोन की अगर डिफिशियंसी प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म. अगर ये पूरे हार्मोन की भी डिफिशियंसी हो रही है, कम अमाउंट में सीक्रेट हो रहे हैं, तब भी डॉर्फिज्म प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब इसके नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या थे. तो इसमें याद रखो स्टंटेड ग्रोथ, यानी हाइट कैसी होती है, छोटी होती है और हाइट ओनली 3 फीट होती है, यानी हाइट जो पर्सन की रहेंगी वो 3 फीट. और वही हमने एक्रोमेगाली में देखे थे, उसमें ह्यूज स्टेचर था, तो उसमें कितनी हो रही थी हाइट, 6 to 7 फीट हो रही थी. ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम ऐसा अपोजिट करके याद रखना. वो कौन सा डिसीज था, ठीक है, मैं इसके बाद एक बार कंपेयर कराऊंगी वीडियो क्लास में. इसमें याद रखो स्टंटेड ग्रोथ यानी हाइट कितनी रहेंगी, सिर्फ 3 फीट रहेंगी. सेकेंड है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नॉर्मल. हमारे जो बॉडी के पूरे पार्ट्स रहेंगे सिर्फ हाइट कम रहेंगी, लेकिन ये हैंड लिम्स अपने उसके बॉडी के हिसाब से क्या रहेंगे, उनकी लेंथ नॉर्मल रहेगी. थर्ड होगा हेड बिकम स्लाइटली लार्ज. एक एक्सेप्शन है कि उसका जो हेड रहेगा वो स्लाइटली लार्ज रहेगा, ज्यादा नहीं है, सिर्फ स्लाइटली लार्ज. फोर्थ वन है मेंटल एक्टिविटी नॉर्मल. वो पेशेंट में कोई भी मेंटल रिटार्डेशन नहीं रहेंगे, उसकी मेंटल एक्टिविटी एकदम नॉर्मल होगी. फिफ्थ वन, ये वाला पॉइंट सिर्फ पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के लिए. इसके बॉडी के पूरे जो फंक्शंस है, चाहे वो सेक्सुअल फंक्शंस हो, रिप्रोडक्टिव के फंक्शंस हो, सीएनएच के फंक्शंस हो, वो पूरे नॉर्मल रहेंगे डॉर्फिज्म पेशेंट में, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे. लेकिन इनकेस पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है यानी पूरे हार्मोन की कमी है उसकी बॉडी में, तो तब क्या होगा, डॉर्फ डू नॉट ऑब्टेन द प्यूबर्टी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द एफएसएच एंड एलएच. गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो कि दो थे हमारे, एफएसएच और एलएच, उनकी क्या होती है, क्योंकि ये पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में मैंने क्या बताया, एंटीरियर पिट्यूटरी के पूरे हार्मोन की डिफिशियंसी होती है, तो उनमें एफएसएच और एलएच भी है. इसलिए एफएसएच और एलएच की क्या हो जाती है, अगर डिफिशियंसी हो जाएंगी तो ये वाला जो डॉर्फिज्म का पेशेंट है, लेकिन कौन सा, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के डॉर्फिज्म का जो पेशेंट है उसमें प्यूबर्टी नहीं आएगी, और प्यूबर्टी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस आगे के प्रोसेस नहीं होंगे. लेकिन किसमें, सिर्फ पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म डॉर्फ के पेशेंट में. ठीक है, अब इसको हम एक बार कंपेयर करेंगे किसमें, एक्रोमेगाली के, यानी जो हमारा ह्यूज स्ट्रक्चर था उसके अंदर से कंपेयर करेंगे हम साइन एंड सिम्टम में. इसकी क्या है, स्टंटेड ग्रोथ है, उसका क्या था, ह्यूज स्ट्रक्चर था. इसकी हाइट है 3 फीट, उसकी हाइट कितनी थी, 6 to 7 फीट.
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नॉर्मल, लेकिन उसके क्या थे, लिम्स, हैंड्स क्या थे, सब डिस्प्रपोर्शन थे। हमने क्या बोले थे, उसको गोरिल्ला बोले थे, यानी गोरिल्ला की तरह लंबा था, उसके हैंड बड़े थे, उसके जो लेग्स थे वो बड़े बड़ी साइज थी। हेड बिकम स्लाइटली लार्ज, हमने उसका हेड में देखे थे कि सुप्रा ऑर्बिटल प्रोट्रूजन रहता है, लोअर जॉ भी कैसा रहता है, उसका प्यूट्रिट रहता है। ये हमने क्या कहते हैं, वेरियस देखे थे, ठीक है। ऑर्बिटल भी उसके कैसे रहते हैं। उसका मेंटल एक्टिविटी नॉर्मल, वहाँ पे भी हमने देखे थे, लेकिन वहाँ पे क्या देखे थे हमने, उसके अंदर हार्ट रेट इंक्रीज रहता है, किडनी इंक्रीज होती है, लंग का साइज इंक्रीज होता है, हार्ट का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। ये क्या था, हमारा कंपैरिजन था थोड़ा सा। आप दोनों को पूरा फुल्ली कंपैरिजन करो तो दोनों भी डिसीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेनली ये एससीक्यू के लिए पूछा है। इतनी बात याद रखना कि इंडोक्रिनोलॉजी में से एक ना एक अप्लाइड फिजियोलॉजी में से अप्लाइड डिसऑर्डर, कोई ना कोई एक डिसऑर्डर पे हमेशा एससीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड नोट्स, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर।